नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म रॉड इज फिक्स्ड टू ए रोटेटिंग टर्न टेबल so that its lower end is on the axis of the turntable and it make an angle of 20 degree to the vertical. The rod is thus rotating with uniform angular velocity about a vertical axis passing through one end. If the turntable is rotating clockwise as seen from above, वो बोल रहा है कि एक ऐसा टेबल है, टर्न टेबल है, ऐसे घूमता है, इसके ऊपर एक रॉड है ऐसे वर्टिकल ऑफ वाले में से ऐसे 20 डिग्री के एंगल बनाते हुए ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से, ऐसा इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रॉड एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैलकुलेट अबाउट इट लोअर इंड वाले फॉर्मेट में। इस पॉइंट पे इसके एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था। देखिए, अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो आप ये समझिए इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन इधर होगी, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है। तो आप ऐसा समझने की कोशिश करो कि ये रॉड ऑफ कुछ इस तरह से है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर है, मेरे पास इस तरह से कुछ देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना हमें, इस तरह से। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो हमें कौन से डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, इसके वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर ऑफ हो इस डिस्टेंस को लेना पड़ेगा। अब अगर इस वाली वेलोसिटी को मैं लिया कि इस वाले पोर्शंस ऑफ वेलोसिटी को लिया और इस वाले डिस्टेंस को लिया, तो आपको मालूम है कि एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ कौन सा होता है, हमें वी वेक्टर होता है। तो जो नया फॉर्मेट आएगा वो यहाँ से कैसा, ये दोनों के में ऐसी वाली केसेस में है तो एक वेलोसिटी ऐसा है, एक आर ऐसा है, तो ये दो क्वांटिटीज के परपेंडिकुलर ऑफ अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है। तो उस वाले अमाउंट से ये हुआ, एक ये हुआ और इसका परपेंडिकुलर ऑफ ये हो गया। ठीक है, तो एक तीसरा इसी लाइन पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब अगर देखिए कि ये एंगल ऑफ आपके पास कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। कितना डिग्री है ये एंगल, यहाँ से ये एंगल 20 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल से मेकिंग ऑफ एंगल इसका 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 70 डिग्री। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्टिकल से मेकिंग ऑफ एंगल रॉड का 20 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से 70। अब हॉरिजॉन्टल से ये वाले रॉड का, इसका रॉड का और इसका एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये 70 हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 20 डिग्री। तो मुझे कैसा है कि देखिए वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं है, अब ये 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल अपवर्ड भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है डाउनवर्ड एट द 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास कितना 44 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कैसा, इज देयर ए टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड इफ सो व्हाट डायरेक्शन। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे क्या टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा इस क्वेश्चन पे, और टॉर्क अगर अप्लाई हो रहा होगा तो किस डायरेक्शन पे हो रहा होगा। तो आप देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आई थी, ये डिस्टेंस की आई थी, ये v हुआ था, ये r हुआ था, और ये कौन सा था, एंगुलर मोमेंटम इधर था, ये जो है कौन सी डिग्री में है, 20 डिग्री में। आप देखो ये इस तरह से था और ये मेरे पास इस तरह से था, इसके दो कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम के बन रहे हैं, एक इस साइड ऑफ है एल कॉस थीटा और एक इस साइड है कौन सा, एल साइन थीटा। तो देखो एक इस डायरेक्शन बन रहा है और एक इसके वर्टिकल डाउनवर्ड बन रहा है। तो ये चाहे किसी भी डायरेक्शन पे रोटेट करे, ये किसी भी डायरेक्शन पे ऐसे पकड़ के घूमे, नीचे की डायरेक्शन ऑलवेज भी डाउन साइड होगी, निगेटिव ऑफ वाई की डायरेक्शन में होगी। बट इस वाले को देखो, जैसे अगर ये अभी यहाँ पे रोटेट करते हुए यहाँ पे पहुंचा तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है। तो आपको मालूम है कि चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही भी हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन ऑफ करेक्ट होगा, तो हमारे पास यस, बट वर्टिकल डायरेक्शन पे नहीं, यस हॉरिजॉन्टल में तो है लेकिन कैसा कैसा रहेगा 45 वाले का मेरे पास बी वाला, यस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लगेगा, यस एट 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ना 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 ऐसा नहीं है, 20 डिग्री ऑफ हॉरिजॉन्टल से उस डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा होगा, बी वाला होगा, 45 का बी।